जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ्स के न्यू एनसीईआरटी पैटर्न पे प्रश्नावली 1.1 के सही प्रश्न को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आप लोग का जैस में डालते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, कि अभाज्य गुणनखंड क्या होती है। जैसे हम यहाँ पे एक सपोर्टेड एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे हमने लिया 8 को हमको क्या करना है कि गुणनखंड करना है। जैसे हमने 8 को जो गुणनखंड जनरली कैसे करते हैं, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 दूनी का 8। ठीक है, 2 से लगाए तो फिर 2 से कितना हो गया, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, 8 का गुणनखंड हो गया। तो क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। तो यहाँ पे जो 8 का गुणनखंड आया, ठीक है, तो गुणनखंड जो हम लोग का 8 किए, तो गुणनफल क्या है हमारा, 2 आया, 2 आया, 2 और 1 आया। तो जो हमारा गुणनफल आया, क्या देखिए वो सभी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या वो सभी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है, जो कि 2 भी अभाज्य है और 1 भी हमारा क्या अभाज्य संख्या। इसलिए ये हमारा गुणनफल क्या कहलाएगा, अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमें कहता है कि अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या, कि 140 को भी हमको क्या करना है, उनके 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि वैसी गुणनखंड जिसका गुणनखंड क्या हो कि अभाज्य संख्या हो, जिसका गुणनफल क्या हो अभाज्य संख्या हो, या जिसका गुणनफल के प्रत्येक संख्या क्या हो अभाज्य संख्या हो, क्या कहलाएगा, गुणनखंड हो अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, आसानी से हम लोग इस चीज को समझ गए हैं। चलिए अब हम लोग प्रश्न में चलते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या है, 140 है। ठीक है, अब देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, 140 है। देखिए हम ये लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हमारा प्रश्न पहला है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि हम लोग 140 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, क्या लिखेंगे, 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, 140 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। पहले 2 से कितना बार में, 7 दूनी 14, 0 का 0 हो जाएगा। फिर 2 से कितना बार में, 3 दूनी का 6, 5 दूनी का 10, 35 हो गया। फिर दोस्तों किससे, 5 से कितना बार में, 7 बार में। फिर किससे लगेगा, 7 से 1 बार में। ठीक है, 1 बार में। तो हमारा जो 140 है, तो 140 का जो हमारा गुणनखंड आया, हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या आया, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुने का 2 गुने का 5 गुने का 7 या गुने का 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 को 2 के पावर 2 गुने 5 और गुने का 7। क्योंकि एक गुना है करेंगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग हमारा क्या आएगा करेक्ट, 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना आ गया, 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत है समझने में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न हमारा कहता है क्या, कि 156 है। क्या है हमारा 156। देखिए इसको हम लोग भी आसानी से करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा से। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे कि 156 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने पर। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, तो हम लोग देख लिए, इसको आसानी से कर सकते हैं। तो 100 कितना हो गया हमारा 56, कितना से लगेगा 2 से, 7 दूनी का 14, 8 दूनी का 16, फिर कितना से लगेगा 2 से, 3 दूनी का 6, 9 दूनी का 18, फिर कितना से लगेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 3 का 9, फिर किससे लगेगा 13 से लगेगा 1 जा में। ठीक है, तो हमारा गुणनखंड क्या आएगा दोस्तों 156 का। तो 156 का जो हमारा गुणनखंड आया, गुने का 2 गुने का 2 गुने का 3 गुने का 13 गुने का 1। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं 2 के पावर 2, चूंकि 2 2 है, गुने 3 गुने 13। ठीक है, तो अतः हम लोग क्या बोल सकते हैं, अतः 156 का, ठीक है, इसको अभाज्य को अ से, गुणनखंड को गौ से। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड कितना होगा दोस्तों, तो 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है समझने में, बहुत ही आसान है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड करना है। फिर हम लोग क्या करना, वही काम हल लिखना है। हल लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, किसका, तो 3825 का, ठीक है। देखिए अगर बड़ा संख्या रहे तो उसको भाज्यता के नियम से कीजिए। तो हम लोग सभी को पहले जोड़ते हैं, 8 3 11, ठीक है। 11 2 15, 5 कितना हो गया, नहीं 8 13, 5 कितना हो गया, 8 3 11 2 13, 13 और 5 कितना हो गया 21। 3 से है विभाज्यता, 3 से हो जाएगा 7 21। चलिए 3 से इसमें लगेगा तो 3 एकम कितना हो गया 3, 3 दूनी का 6, 7 का 21, 3 पचे 15। फिर देखिए 2 3 10 5 15। फिर देखिए 15 3 से विभाज्य है, 3 चौक के 12, 3 दूनी का 6 और 5 तिये का 15। ठीक है। फिर कितना है 425। ये 4 से होगा, 3 से होगा नहीं तो किससे होगा, 5 से होगा। तो कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 और 25 25 कितना होगा 85 हो जाएगा। फिर देखिए 5 से कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 7 पचे 35। ठीक है। फिर किससे लगेगा 17 से। फिर कितना हो जाएगा हमारा 1 टाइम। तो हमारा जो 3850 है, ठीक है, सॉरी 3800 जो हमारा 25 है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया दोस्तों, तो 3 गुने का 5 गुने का 5 गुने का 17 गुने का 1 है। ठीक है। इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने का 17। लिख सकते हैं कि नहीं। तो अतः हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि अतः 3825 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना होगा दोस्तों, 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 17। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, कहता है कि 5000, ठीक है। तो 5005 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हम लोग आसानी से कर सकते हैं, जैसे जनरली करते हैं। तो कितना हो जाएगा 5005 हो जाएगा। किससे लगेगा, पहले 5 से 5 1 जा 5 0 0 1। ठीक है दोस्तों। फिर देखिए कितना से लगेगा आपको, फिर इसमें आपको लग सकता है 7 से लगा के देखिए। देखिए 7 से लगाते हैं तो चूँकि 6 से लगेगा नहीं, 7 से लगाते हैं। देखिए 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक कितना हो जाएगा 28। फिर कितना बचेगा इसमें, 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर इसमें बचेगा आपको 2, 7 का 21, 143 हो जाएगा। फिर देखिए 143 में किन से लगेगा, तो 7 से नहीं लगेगा। कितना हो जा रहा है हमारा, देखिए तो इसमें किन से लगेगा, 9 से लगेगा। 9 एकम 9, 5 9 6 9 7 63, 9 से लग जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ अगर 9 से लगेगा तो 3 से भी लगेगा, 3 चौक 12, नहीं 9 से नहीं लगेगा, 9 से तो नहीं लगेगा। हाँ 11 से लगेगा। ठीक है दोस्तों, कितना से लगेगा 11 से। देखिए 11 कम 11 हो जाएगा। ठीक है। इसमें कितना बचेगा 3, 11 3 कितना हो जाएगा हमारा 33 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। फिर देखिए कितना से लगेगा हमारा, फिर कितना से लगेगा 13 से लगेगा, 13 कम 13 हो जाएगा। तो हमारा जो देखिए 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है 5005 का, तो क्या है दोस्तों हमारा 5 गुने का 7 गुने का 11 गुने का 13 गुने का 1 है। ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुने का 7 गुने का 11 गुने का 13। ठीक है। अतः हम बोल सकते हैं कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुने 7 गुने 11 गुने का 13। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला कहता है क्या, कहता है कि 7429। ठीक है। अब देखिए तो हमको क्या करना, सबसे पहले जो नियम होता है सभी में हम लोग क्या क्या हल लिखे, तो हम लोग भी क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। और हमारा कितना है 7429 है। क्या लिखेंगे 7429 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे आसानी से। देखिए 7429 है,
इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना लगेगा, देखिए सबसे पहले इसमें लगेगा मुझे, देखिए 2 3 4 5 6 7 8, इससे नहीं लगेगा, 11 4 50, 11 से भी नहीं लगेगा, 13 से नहीं, 7 7 49, 17 से लगा के देखिए, 15 से तो लगेगा नहीं, 17 से लगाएंगे, 17 3 51, 17 चौक कितना हो जाएगा हमारा 68, 17 चौक हो जाएगा 68, इसमें कितना बचेगा हमारा 68 6, ठीक है, 17 तिया 51, 17 तिया कितना हो जाएगा 51, 1 या 19 से लगा के देखता हूँ ना, 19 से भी लग सकता है। अगर हम लोग 19 से लगाते हैं, अगर 17 से लगाते हैं इसमें, देखिए 17 से लगा के देखिए, यहाँ पे आसानी से कर लीजिए, 17 से हम लोग लगाते हैं 7429 में, 17 का 17 चौक कितना हो जाएगा हमारा 68 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 14 8 6 14, ये कितना हो जाएगा 17 तिया का 17 51, 17 तिया कितना हो जाएगा हमारा 51 हो जाएगा, 2 सॉरी 1 1 यहाँ कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा, और 17 7 119, चलिए कितना हो गया, इतना हो गया। फिर देखिए 17 से लगे 19, कितना लगेगा 19 से लगेगा, 19 दूना 38, कितना हो जाएगा 19 दूने का 38 हो जाएगा, और इसमें आपको बच जाएगा बचेगा आपको 19 दूने का 38 5 19 30 57, कितना हो गया 23, फिर किससे लगेगा हमारा 23 से लगेगा, 23 से कम 23, ठीक है। तो ये हम लोग आ गया हमारा, किसका आ गया दोस्तों, तो ये हमारा आ गया 7429 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया 17 गुने 19 गुने 23 गुने का 1 आ गया, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग आसानी से लिख सकते हैं 17 गुने 19 गुने 23, अतः हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अतः 7429 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा 17 गुने 19 गुने का 23, हमारा क्या आ गया आंसर हो गया। तो दोस्तों आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि सभी प्रश्न एक ही तरह का, अगर मैं आप चाहता तो आपको एक प्रश्न बता देता, आप लोग आसानी से हल कर सकते थे, बट बहुत सारे बच्चे को नहीं, जैसे ये यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को दिमाग ही नहीं काम करेगा, कितना से लगेगा, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, 17 से लगा, फिर 19 से, फिर 23 से, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आगे चल स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या, तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है या नहीं, ये हमें जांच करने के लिए कहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आप लोग जानते हैं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, हम लोग करते हैं इसका हल, ठीक है, हमने कर दिया हल। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग दोस्तों 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो हम लोग 26 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 से कितना हो जाएगा 13, फिर किससे लगेगा 13 से कितना टाइम में, एक टाइम में। फिर हम लोग कर लेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो कितना से 7 से लगेगा कितना बार में, 13 बार में, इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। तो 26 का जो दोस्तों हमारा आया कितना आ गया हमारा 2 गुने 13 आ गया, और जो हमारा 91 है इसका जो आया दोस्तों हमारा कितना आ गया 7 गुने 13 आ गया। कोई दिक्कत है? अब देखिए इनमें कॉमन क्या है, सिर्फ कॉमन हमारा कौन है 13 है, तो कॉमन हमारा 13 है, तो इसीलिए हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा एचसीएफ किसका किसका, तो 26 और 91 का कितना होगा, तो हमारा हो जाएगा 13, तथा एलसीएम कितना हो जाएगा, तथा एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 26 और 91 का। तो जो कॉमन है दोस्तों उसको एक बार लिख लीजिए, कॉमन कौन है 13, और बचा कौन संख्या 2 और 7, सभी को गुना कर लीजिए, 13 दूनी 26, 7 कितना होता है हमारा 182 होता है। तो हमारा ये आ गया, हमारा एचसीएफ भी आ गया और हमारा एलसीएम भी आ गया। तो हमको क्या बोला है, जांच करें, हमें जांच भी करना है, ठीक है। देखिए हम लोग जांच करते हैं, तो हम यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, जांच लिख देते हैं, ठीक है। क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो जांच में हमको क्या करने के बोला है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो जो हमारा संख्या दिया गया है 2, 26 और 91, उन दोनों को गुना करना है, और जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम है दोनों को गुणनफल करेंगे तो हमें बराबर होना चाहिए, अर्थात हमारा जो पहली संख्या है फर्स्ट नंबर गुने हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर, ठीक है, बराबर हमारा क्या होना चाहिए एचसीएफ और गुने
LCM। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा पहली संख्या हमारे पास क्या है 26 है और दूसरी हमारे पास क्या है 91 है। ठीक है, हमारा SCF कितना है 13 है और LCM कितना है हमारा 182 है। ठीक है, अगर आप इनको गुना करेंगे 26 और 91 को तो कितना दोस्तों हमारा होता है 2366 होता है। कितना होता है 2366 होता है। अगर आप लोग 13 182 का भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2366 हो जाएगा। ठीक है, 2366 हो जाएगा। तो आप लोग नीचे में इसको लिख सकते हैं, सबसे नीचे में। ठीक है, इसको हम ऊपर लिखते चूँकि हमें ऊपर से ऊपर ही जगह है, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा LHS। ठीक है, LHS बराबर हमारा क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग को इसके नीचे लिखना है। ठीक है, जो 2366 है ठीक इसके नीचे लिखना है। अतः LHS बराबर हमारा क्या हो गया RHS हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको यही कहता है जांच करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जांच लिख के नीचे ये काम कर दीजिएगा। कोई दिक्कत है तो बहुत ही आसान था, आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले इसका आभाज्य गुणनखंड कर लिया। तो आप लोग आभाज्य गुणनखंड करना तो जानते हैं, बहुत ही सिंपल है। हमने दोनों को 26 और 91 का आभाज्य गुणनखंड कर लिए। आभाज्य गुणनखंड के कितना आ गया 26 का के 2 गुने 13 और 91 के कितना 7 गुने 13। अब इन दोनों में जो कॉमन आता है वही हमारा क्या होता है इसका SCF होता है। तो कॉमन हमारा क्या आ गया 13, हाईएस्ट कॉमन हमारा क्या है इसमें 13। जो हमारा कॉमन है वो हमारा क्या हो गया SCF हो गया। SCF हमारा कितना हो गया 13। तो LCM क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको एक बार मल्टीप्लाई करते हैं और जो शेष संख्या बचता है उन सभी को मल्टीप्लाई कर लिए। तो बचा क्या हमारे पास शेष 2 और 7 गुना के सभी कितना हो गया हमारा 182 हो गया। जब 182 हमारा क्या हो गया LCM आ गया। तो हमें कहता है कि जांच करने के लिए दो संख्या का गुणनफल और SCF गुने LCM, दोनों संख्या का हमने गुना किया, कितना हो गया 2366 हो गया। और SCF और LCM गुना भी कितना हो गया 2366 हो गया। अर्थात हमारा जो LHS और RHS दोनों आपस में क्या है बराबर है। हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया, अर्थात हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत है समझने में, कोई तकलीफ है? चलिए अगला प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, तो सेकेंड नंबर हमारा कहता है कि 510 और 92 है। ठीक है, फिर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे सेकेंड नंबर लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे हल लिखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे 510 का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसका करेंगे 510 का। ठीक है, पहले हम लोग 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, कितना हो गया 255। देखिए 3 से लगेगा, हाँ 3 से लगेगा, 18 के 24 और 3 25 कितना हो गया 15 हो गया, 85 हो गया। फिर देखिए 5 से लगेगा कितना बार में 17। फिर देखिए इससे लगेगा 17 से लगेगा एक बार में। कोई दिक्कत है? फिर हम लोग किसका कर लेंगे 92 का कर लेंगे। ठीक है, फिर किसका कर लेंगे हम लोग 92 कर लेंगे। तो 2 से लगाएंगे, 4 दूनी का 8, 6 दूनी का 12, 46 हो गया। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी का 4, फिर कितना हो गया हमारा 3 दूनी का 6, 23 हो गया। फिर किससे कर लेंगे 23 से कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1। तो हमारा जो गुणनफल अभाज्य गुणनफल आया कितना आ गया देखिएगा हमारा 510 का जो आया कितना आया 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 3 गुने का 5 गुने कितना आ गया हमारा 17 आ गया। और जो हमारा 92 है इसका देखिए कितना आ गया है, तो 92 हमारा जो आ गया है 2 गुने का 2 गुने का 23 आ गया। ठीक है, अब देखिए इनमें कॉमन क्या आ रहा है। देखिए कॉमन क्या है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या कॉमन आ रहा है 2 आ रहा है, 2 के बाद कोई और है नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो हो जाएगा, ठीक है आप लोग ठीक इसके नीचे लिखिए, इसीलिए हमारा जो हो जाएगा SCF जो हो जाएगा SCF किसका, तो 510 और 92 का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा SCF हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो LCM हो जाएगा LCM किसका किसका, तो 510 और 92 का क्या हो जाएगा, जो कॉमन है उसको एक बार, जो शेष बचा सभी को गुना कर दीजिए। ऊपर में क्या बचा है 3 गुने 5 गुने 17। ठीक है, 3 गुने 5 गुने का 17 गुने का नीचे में क्या बचा है 2 गुने 23। तो 2 गुने कितना हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा। सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 2 तिया 6 5 30, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, 17 छाक 2 तर कितना हो जाएगा हमारा 1020 हो जाएगा। और गुने का कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। कुछ नहीं कीजिए, 2 जीरो है। ठीक है, क्या कीजिए 1 जीरो तो यहाँ पे आप रख दीजिए पहले। ठीक है, और 23 को 2 से गुना कर दीजिए कितना हो गया 46। फिर 23 को 1 से गुना कर दीजिए कितना हो गया हमारा 23। तो हमारा जो LCM आएगा, LCM कितना आ गया हमारा 23,460 आ गया। ठीक है, तो हमारा SCF कितना आ गया दोस्तों, हमारा SCF आ गया 2 और LCM कितना आ गया 23,460 आ गया। ठीक है, तो देखिए 23,060 आ गया। तो हमें अब फिर क्या करना है दोस्तों, तो हमें करना है फिर पुनः जांच करना है। ठीक है, हमें अब क्या करना है जांच करना है। तो फिर जांच हमारा क्या होता है, तो जांच हमारा होता है फर्स्ट नंबर गुने क्या होता है हमारा सेकेंड नंबर। ठीक है, बराबर हमारा क्या होता है दोस्तों, तो SCF गुने
LCM। ठीक है दोस्तों, देखिए फर्स्ट नंबर हमारा कितना है 510 है, गुने सेकेंड नंबर कितना है 92, HCF कितना हमारा है 2 है, और LCM कितना हमारा 23,460 है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कीजिए, दोनों में से किसी एक को मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप देखिए इसको गुना करना आसान होगा, 0 का 0 हो जाएगा, 6 गुने का 2 कितना हो जाएगा 12, शेष कितना 1, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, कितना हो गया 46,920 हो गया हमारा। ठीक है, कितना हो गया 46,920 हो, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 46,920 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः LHS बराबर RHS हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, इसीलिए हमारा आंसर। कोई दिक्कत, हमें इतना ही चीज़ करने के लिए कहता है, हमने कर दिया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना है, कि इनका अभाज्य गुणनखंड करना है 510 का, फिर किसका करना है 92 का, फिर हमने 92 का कर दिया, तो इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, इतना आ गया। इन दोनों में जो कॉमन है वो हमारा क्या हो गया HCF हो गया, और जो शेष बच्चा है उन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ गया LCM आ गया। जब हमारा इतना चीज़ आ गया तो हमें इसके बाद क्या करना है, हमें जाँच करना है। ठीक है, जाँच क्या करना है, दोनों संख्या को गुणा करना है और फिर HCF गुने LCM गुणा करके देखना है कि दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं। तो हमने किया, दोनों को गुणा के कितना हो गया 46,920 हो गया, फिर इन दोनों को गुणा के कितना 46,920 हो गया, मतलब दोनों पक्ष आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, इसलिए हमारा जांच क्या हो गया सत्य हो गया, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, हमारे देखिए 3 नंबर प्रश्न कहता है क्या, तो 3 नंबर दोस्तों हमारा देखिए प्रश्न कहता है कि 336 और 54 का। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 3 नंबर लिखना पड़ेगा और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हल लिखना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो 336 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो हमने क्या करते, इसको करते फिर 2 से करेंगे। देखिएगा 2 एकम 2, ये कितना हो गया 6 दूनी का 12, 8 दूनी कितना हो गया 16। ठीक है, फिर करेंगे 2 से, 8 दूनी का 16, 4 दूनी का 8, फिर करेंगे 2 से 4 2, फिर करेंगे 2 से कितना हो जाएगा हमारा 21, फिर करेंगे किससे 3 से कितना हो जाएगा 7, फिर किससे करेंगे 7 से 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर किसको करना पड़ेगा दोस्तों, हमारा 54 का करना पड़ेगा। फिर 54 का कीजिएगा, 2 से कीजिए कितना हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा, फिर कितना से कीजिएगा 3 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर कितना से कीजिएगा 3 से 3 तिया का 9 हो जाएगा, फिर कीजिएगा 3 से 1 हो जाएगा। तो इन सभी का हमारे पास क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड आ गया। तो 336 है दोस्तों, इसका क्या क्या आ गया हमारे पास, तो 2 गुने का 2 गुने का 2, 4 टाइम 2 है। ठीक है, 4 टाइम 2 है, इसको लिख सकते हैं 2 गुने का 2 गुने का 2 गुने का 2, फिर कितना है 3 है और गुने 7 है, गुने कितना है 3 और गुने कितना है 7 है। ठीक है, और फिर देखिएगा यहाँ पे कितना हमारा 54, 54 हमारे कितना है 2 गुने का 3 गुने का 3 और गुने का 3 है। अब देखिएगा कॉमन क्या, देखिए कॉमन हमारे 2 में एक 2 कॉमन है और 3 में देखिएगा एक हमारे पास 3 कॉमन है। तो इसीलिए जो हमारा जो HCF हो जाएगा, हमारा जो HCF हो जाएगा किसका, तो 300 किसका हो जाएगा हमारा 336 का, 336 और 54 का HCF कितना हो जाएगा 2 गुने का 3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। तो इसीलिए LCM कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, तो 336 और 54 का। ठीक है, अब जो पहले कॉमन है उसको पहले एक जगह कर लीजिए, 3 गुने का 2 कितना हो जाएगा हमारा 2 गुने 3 हो जाएगा, गुने ऊपर क्या बचा है 3 2 बचा है। ठीक है, 3 2 बचा है, 1 2 और 3 और ये क्या बचा है 7, गुने नीचे क्या बचा है 3 गुने का 3। ठीक है, सभी को गुना कर लीजिए, सभी गुना कीजिएगा, 3 दूने का 6, 6 दूने का 12, दूने का 24, दूने का 72। ठीक है, कितना हो गया हमारा गुने का 72 हो गया। ठीक है, 72 गुने 7। ठीक है, 7 दूने का 14 और 7 49 1 50, कितना हो गया 504 हो गया। 504 को 3 या 9 से गुना कर दो एक ही बार। ठीक है, 504 को 9 से मल्टीप्लाई हो, 9 चौक कितना हो जाएगा, 9 चौक कितना था दोस्तों, 9 चौक 36 हो जाएगा ना, 3 तिये का 9, कहीं पे मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो गया। 3 दूनी का 6, ठीक है 6 हो गया। उसके बाद 3 दूनी का 6 दूनी की 12, ठीक है 12 दूनी का 24, हाँ सॉरी 24 दूनी कितना हो गया 48, 48 सत्ते। ठीक है, 48 को 7 से गुना कीजिए, फिर उसको 9 से और कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए गुना करते हैं, तो हमें जो गुना किए हैं तो सभी का जो गुना होगा कितना होगा दोस्तों हमारा, सभी का गुना हो गया हमारा 3024, कितना हो गया
3024, अर्थात हमारा जो एलसीएम हो गया कितना हो गया हमारा 3024 हो गया। ठीक है, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, फिर पुनः फिर हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो हमें जांच करना पड़ेगा। तो पुनः हम लोग जांच करेंगे तो वही चीज़ अपनाएंगे। तो फर्स्ट संख्या गुने हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड संख्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो फर्स्ट संख्या हमारे पास कितना है 336 है, गुने सेकेंड हमारे पास कितना है, तो सेकेंड हमारे पास 54 है, बराबर एचसीएफ कितना है 6 और गुने एलसीएम कितना है 3024 है। पहले क्या कीजिएगा, फिर आप जो सिंगल वाले इसको गुना कर लीजिए। देखिए 6 गुने का 4 कितना हो जाएगा हमारा 24, शेष कितना बचा है 2, 6 दूना का 12, 2 कितना हो जाएगा 14, शेष कितना बचा 1 और 36 कितना हो जाएगा 18, मतलब 18,144 हो गया। इसको भी लिख दीजिए 18,144, चूँकि ये दोनों आपस में बराबर ही होगा तो हमारा फिर क्या हो गया, तो लिख सकते हैं यहाँ पे आता हम लोग LHS बराबर RHS प्रूव्ड, दैट इज आंसर। कोई दिक्कत है समझने में? तो आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ। तो चलिए दोस्तों, हमारा देखिए प्रश्न कहता है क्या, तो हमारा प्रश्न कहता है क्या कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सिर्फ हमें कहता है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसका एचसीएफ और एलसीएम ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी सभी का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो हम लोग पहले 1 से चलते हैं, प्रश्न संख्या 1। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, हल लिखेंगे। आप लोग जानते हैं सबसे पहले क्या लिखना होता है, हम लोग को हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सभी का अभाज्य गुणनखंड करेंगे बारी बारी। सबसे पहले किसका कर लेते हैं, हम लोग 12 से करते हैं। 12 कर लेंगे तो कितना से करेंगे, 2 से। कितना बार में होगा दोस्तों, 6 बार में होगा, आप लोग जानते हैं आसानी से। फिर 6 से कितना बार में होगा, 3 बार में। फिर 3 से लगा देंगे 1। ठीक है, फिर हम लोग किसका कर लेंगे, 15 का कर लेंगे। तो 15 का हम लोग कर लेते हैं तो किससे लगेगा दोस्तों, इसमें डायरेक्ट 3 से लगेगा, कितना दाम में 5 बार में। फिर 5 से लगेगा कितना बार में, 1 बार में। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग क्या करेंगे इसको, फिर हम लोग कर लेते हैं इसको दोस्तों किससे, 21 का कर लेते हैं। तो 21 से करेंगे तो फिर किससे लगेगा, 3 से 7 या 21, फिर किससे लगेगा 7 से 1 बार में। ठीक है, तो ये सभी हमारा हो गया। सभी को हम लोग अभाज्य गुणनखंड को लिख लेते हैं। तो 12 का कितना आ गया दोस्तों हमारा, 2 गुने का 3 आ गया। 15 का कितना आ गया दोस्तों हमारा, तो 3 गुने का 5 आ गया। फिर देखिए दोस्तों 21 का कितने आ गया, तो हमारा आ गया 3 गुने का 7 आ गया। अब देखिए कि तीनों में कोई एक संख्या है जो कॉमन है। देखिए तो तीनों हमारा एक संख्या है कॉमन है, कौन है हमारा, वह 3 है। तीनों में जो संख्या कॉमन है वो हमारा कौन है, 3 है। तो इसीलिए दोस्तों हमारा जो एचसीएफ होगा, हमारा जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ किसका, 12 12, ठीक है 12, 15 और 21 का, इसको मिटा के लिखते हैं अच्छा से। ठीक है, तो हमें देखिए कहता है कि इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ कितना हो जाएगा, 12, 15 और 21 कितना होगा दोस्तों हमारा, तो 13 हो जाएगा। सॉरी कहते 13, 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। किसका किसका हो जाएगा, तो हमारा 12, 15 और 21 कैसे, अब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो एलसीएम होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 15 और 21 का। ठीक है, तो कितना होगा दोस्तों हमारा, तो जो बच्चा है जो कॉमन है पहले उसको लिख लीजिए, कितना हो गया, 3 कॉमन है सभी में 3। उसके ऊपर क्या बचा है, 2 बचा है, तो 2 गुने का 2 कर लीजिए। नीचे क्या बचा है, 5 बचा है 5, इसमें क्या बचा है, 7 बचा है 7। सभी को गुना कर लीजिए। 2 गुने का 3 कितना, 6 दूने का 12, 12 पंचे कितना हो गया 60, 7 कितना हो गया 42, अर्थात 420। हमारा जो एलसीएम है कितना आ गया 420, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें सिर्फ क्या पूछा है, सिर्फ पूछा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, तो हमने एचसीएफ और एलसीएम आसानी से ज्ञात कर दिए हैं। तो कोई दिक्कत है दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न चलते, देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, सेकेंड 17, 23 और 19 का एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग फिर क्या लिखेंगे, सेकेंड लिखेंगे और उसका हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों, हमारा कितना हो जाएगा, 17 1 जा 17। ठीक है, 17 ही होगा। फिर देखिए दोस्तों हमारा कितना है, 23 है। फिर देखिए 23 का अगर हम लोग एचसीएफ करेंगे तो कितना बार से करेंगे, 23 जा से लगेगा कितना बार, 1 टाइम में। फिर देखिए हम लोग किसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 29 का, तो फिर 29 से होगा कितना बार में, तो 1 बार में। तो देखिएगा 17 का जो गुणनखंड हो कितना हो गया, 1 गुने का 17 हो गया। फिर देखिए 23 का जो हुआ कितना हो गया, 1 गुने का 23 हो गया। फिर देखिए जो 29 का हुआ कितना हो गया, 1 गुने का 29 हो गया। तो तीनों में दोस्तों हमारा कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो इसीलिए जो हमारा इसका एचसीएफ होगा, इसीलिए
HCF ऑफ 17, 23 एंड 29 का कितना होगा दोस्तों, हमारा 1 हो गया। कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, कॉमन 1 है। तो इसीलिए हमारा जो LCM हो जाएगा, LCM किसका किसका, तो 17, 23 एंड 29 का। तो कितना हो जाएगा, सभी को गुना करिए, जो बचा है 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। तो 17 गुने का 23 और गुने का कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, तो सभी को गुना कर लीजिए, पहले 17 और 23 का गुना कर लीजिए। ठीक है, 17 और 23 का गुना कीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। 17 तिया कितना हो जाएगा हमारा, 51 हो जाएगा। और 17 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, 34 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का 1, 5 4 9 3, कितना हो गया हमारा, 391 हो गया। 391 को 29 से गुना कर लीजिए, तो 9 हो जाएगा। 9 9 में 81, कितना बचेगा शेष, 8। ठीक है, 9 तिया 27, 8 कितना हो जाएगा हमारा, 35 हो जाएगा। ठीक है, फिर इससे गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2, 9 दूनी 18 का 8, शेष कितना, 1 3 दूनी 6, एक कितना हो जाएगा 7। ऐड कर लीजिए सभी को, तो कितना हो जाएगा हमारा, बराबर में यहाँ पे ऐड करके लिख लीजिए एक ही बार। 9 का 9 हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 8 5 13 का 3, शेष कितना बचेगा 1, 7 3 10 1 11, कितना हो जाएगा हमारा, 11,339। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जो मल्टीप्लाई किया इसको मिटा देते हैं। ठीक है, हमने जो मल्टीप्लाई किया इसको मिटा देते हैं, हमारा आंसर क्या आ गया, 11,339 आ गया। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलिए, देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न भी हमारा क्या है, थर्ड नंबर कहता है कि 8 9 और 25 का। ठीक है, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे थर्ड नंबर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लोग हल लिखेंगे। आप लोग सभी चीज़ तो जान ही चुके हैं। फिर 8 का आपने क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से कीजिए 4, फिर 2 से कीजिए 2, फिर 2 से कीजिए 1, फिर किसका करना है, 9 का 9 का कीजिए, फिर 3, कितना हो जाएगा हमारे 3, फिर 3 से कीजिए 1, फिर देखिए कितना करना है हमको, अभाज्य गुणनखंड 25 का करना है। तो कितना जा में 5 5 25, फिर 5 से कीजिएगा 1, फिर क्या करना है दोस्तों, सभी का गुणनखंड हमें एक बार लिख लेना है। तो लिखिएगा, तो 8 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 1 गुने का 2 गुने का 2 गुने का 2, 1 गुने का 2 गुने का 2। ठीक है, 1 क्यों लिखना है हम बताते हैं आप लोग को। हम सर कहेगा यहाँ पे आप 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें कोई कॉमन नहीं है। 1 गुने का 3 गुने का 3, फिर लिखिएगा 25 का। ठीक है, तो 25 का कितना हो जाएगा, 1 गुने का 5 गुने का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सभी में कॉमन क्या है, सभी में सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन है, एक के बाद कोई कॉमन है नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो HCF हो जाएगा किसका, 8 9 एंड 25 का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा 1 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। तथा LCM कितना हो जाएगा, तो LCM कितना हो जाएगा, 8 9 एंड 25 का। सभी को गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर गुने का 9 गुने का 25, तो 8 गुने का 9 गुने का 25, सभी को गुना कर दीजिए। 9 8 कितना हो जाएगा, 72 गुने का 25 कर दीजिए। ठीक है, 72 और गुने का 25 कर दीजिए। तो इसको क्या कीजिए कि 18 चौक 72, कितना हो जाएगा हमारा, 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1800। तो ये हमारा क्या है, एलसीएम, दैट इज आंसर। तो हमें कुछ नहीं करना था, सभी को क्या करना था, अभाज्य गुणनखंड कर देना था। जो कॉमन था हमारा एचसीएफ हो जाएगा, जो कॉमन के बाद शेष बचा सभी को गुना करके लिख दीजिए, हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन कहता है क्या, कहता है कि एचसीएफ ऑफ 306 और 657 का 9 दिया है, तो एलसीएम 306 और 57 का ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया गया और हमें एचसीएफ ही दे दिया था। हमसे क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हल लिखेंगे। हल के बाद क्या लिखेंगे, जो हमें दिया गया है प्रश्न से। ठीक है, हमें दिया गया है, क्या दिया हुआ है, तो दिया है हमारे पास क्या, देखिए पहली संख्या। ठीक है, हमारा क्या है, पहली संख्या। तो पहली संख्या में कितना दिया गया है, 306। ठीक है, फिर देखिए हमारे पास क्या है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या हमारे पास कितना है दोस्तों, तो 657 है। और हमारा जो एचसीएफ है, और हमें जो एचसीएफ दिया गया है किसका, तो 306 और 657 का। ठीक है, कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो इसीलिए हमारा जो एलसीएम हो जाएगा, इसीलिए एलसीएम,
एलसीएम बराबर हमारा क्या होता है, तो पहली संख्या इसको लिख सकते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, ठीक है, बट्टे हमारा क्या हो जाएगा HCF, ठीक है। तो एलसीएम में किसका निकाला है 306 और 657 का, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम 306 और 657 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 306 गुने का 657 और बट्टे हमारा क्या हो जाएगा HCF कितना दिया गया है 9, ठीक है, ये कुछ नहीं, इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब डिवाइड कीजिए, देखिए 9 से इसमें लगाइए, 9 तिये के 27, कितना बचा 4, 9 चौक 36, कितना हो गया हमारा 34 हो गया, कितना हो गया हमारा 34 हो गया। तो इसीलिए हमारा जो एलसीएम हो जाएगा 306 और 657 का कितना हो जाएगा हमारा 34 गुने का 657 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 34 गुने का 657, ठीक है। तो 34 गुने का 657 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा 22,338, हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर। ये कितना है दोस्तों, तो 657 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कितना है 657, 657, ठीक है। हमारा आंसर क्या आएगा 22,300, यहाँ पे एक जगह थोड़ा कम था इसलिए आपको अच्छी तरह से दिखाई नहीं पड़ेगा, कितना है 34 गुने 657, हमारा आंसर क्या आएगा 22,338। कोई दिक्कत है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या कि जांच कीजिए कि, कहता है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए कोई संख्या 6 पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है, मतलब उसका जो इकाई स्थान है 0 पे समाप्त हो सकता है या नहीं। देखिए अगर कोई भी संख्या दिया गया उसका इकाई स्थान 0 पे समाप्त तभी होगा जब उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर वह 2 गुने 5 के रूप में टूटेगा, किसके रूप में 2 गुने 5 के रूप में टूटेगा, ठीक है। जब तक वह 2 गुने 5 के रूप में नहीं टूटेगा तब तक वह 0 पे समाप्त नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा चूँकि देखिए 6 के पावर n 0 पर तभी समाप्त हो पाएगा या 0 पर तभी समाप्त होगा जब इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का होगा, ठीक है। लेकिन 6 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो 6 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 6 बराबर 2 गुने 3, ठीक है। 6 का अभाज्य गुण क्या होगा, 6 बराबर कितना हो गया 2 गुने 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा चूँकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। डेट इज आंसर यहाँ पे लिख देंगे। तो कोई दिक्कत है समझने में, सच देखिए सबसे मेन लॉजिक चीज़ यहाँ पे क्या है, अगर वह 2 गुने 5 के रूप में टूट गया तो फिर तो वो 0 पे समाप्त होकर नहीं टूटा, नहीं, हमने उसी चीज़ को भाषा में लिख दिया है, कोई दिक्कत है। चलिए अगला प्रश्न देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 4 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है और क्यों है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फिर क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना कि
ठीक है। हमने मान लिया है कि x बराबर 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ठीक है। और हमने मान लिया y बराबर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 हमने मान लिया, ठीक है। मान लिया, फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्व ऑफ एक्स, सॉल्व ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब कि x का सोल्यूशन, सबसे पहले हम लोग किसका कर लेंगे, x का सोल्यूशन करने पर। तो अगर हम लोग x का सोल्यूशन करेंगे तो देखिएगा इसमें क्या है कि इसमें भी देखिए 13 है, इसमें भी 13, मतलब 13 क्या है, कॉमन है। तो हमने क्या किया कि 13 को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या हमारे 7 गुने 11, 11 गुने 7 कितना हो जाएगा हमारा 77 हो जाएगा। और इसमें क्या बचा, 1 प्लस का 1, तो हमारा x कितना आ गया दोस्तों, तो हमारा आ गया 13 गुने का 78, ठीक है। 13 गुने क्या आ गया हमारा 78 आ गया। फिर पुनः पुनः सॉल्व ऑफ y, ठीक है। तो सॉल्व ऑफ जब हम y करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। हमारा बचा क्या, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 बचा है, ठीक है। सभी को गुना कर लीजिए, गुना कीजिएगा, देखिए कितना हो जाएगा हमारा, 2 गुने 1 2, 3 दूने 1 6 दूने का 24, 24 और 6 24 गुने एक बार कितना है, 42, ठीक है। 24 और 42 को गुना कर दीजिए, 24 दूना कितना हो जाएगा हमारा 48, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा 1008 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1008, और प्लस कितना हो जाएगा 1, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि 5 इसमें क्या है सभी में कॉमन है, तो y कितना हो जाएगा हमारा 5 गुने 1009 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा 1009, y बराबर कितना हो गया 5 गुने 1009। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि ये भी हमारा क्या है कि अभाज्य, ये भी हमारा क्या है भाज्य संख्या, और ये भी हमारा क्या है भाज्य संख्या, एक्स वाई दोनों हमारा क्या है भाज्य, क्योंकि इसका गुणनखंड क्या है 2 या 2 से अधिक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चूंकि एक्स और वाई लिखेंगे, चूंकि एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई दोनों भाज्य संख्या है, क्योंकि क्योंकि दोनों का दोनों का दोनों का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, करने पर यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, करने पर प्राप्त संख्या 2 से अधिक अधिक है, ठीक है, क्या है 2 से अधिक है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यह प्राइम फैक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, क्या हो जाएगा, सॉरी प्राइम फैक्टर हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसीलिए यह भाज्य संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाज्य संख्या क्या, जिसका गुणनखंड करने पर 2 या 2 से अधिक के रूप में टूट जाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि 2 में टूटा है 13 और 78, फिर 78 को भी हम तोड़ सकते हैं, क्या नहीं तोड़ सकते, इसको भी तोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें भी 2 से डिवाइड होगा, तो यह 2 या 2 से अधिक में टूट रहा है, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक में टूट रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा, ठीक है। तो जो हमारा प्रारंभिक स्थान है, हल लिखेंगे कि एक ही स्थान पर मिलने का जो समय होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे दोनों संख्याओं का एसएफ हो जाएगा, ठीक है। एक ही समय पर मिलने का या एक ही स्थान पर मिलने का समय, ये लिख दीजिए, एक ही स्थान पर दोनों को मिलने का समय
समय दोनों का एलसीएम के बराबर होगा। इसीलिए एलसीएम ऑफ 12 और 18, तो एलसीएम ऑफ 12 और 18 कीजिएगा, दोनों का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा किसका, तो 12 का कितना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने कितना हो जाएगा 3, 18 कीजिएगा तो कितना होगा 2 गुने 3 गुने 3। अब इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 गुने का 3, ठीक है 2 गुने का 3 हो गया, बचा क्या 2 गुने 3, तो 2 गुने का 3 6 6 कितना हो गया 36, अर्थात दोनों का मिलने का समय कितना हो जाएगा हमारा 36 मिनट हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? तो हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।